गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने मैथ्स में जैसे चैप्टर कंप्लीट किया था, पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने रेशनल इरेशनल नंबर और ये सब पढ़े थे। अब हम हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस कहीं पे भी आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना होने की। संभावना की कोई भी चीज हो सकती है कि जैसे इट मे रेन टुडे, कि हो सकता है जैसे लिखा है ना, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, शायद तक आज बारिश हो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आप ऐसे भी सीखते हो संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना क्या होती है, क्या कहते हैं अपन उसे, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी चीज के होने की संभावना को अपन क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि कोई भी चीज मतलब कंफर्म नहीं है होगी पर वो हो सकती है। कंफर्म तो नहीं है कि वो होगी लेकिन वो हो सकती है, तो उसे अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि जैसे देखो आपके इसमें कुछ एग्जांपल जो अपने डेली लाइफ में आते हैं। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, ये टेस्ट मतलब मुझे तो डाउट है कि ये शायद ही पास होगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन, पक्का कविता मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा तक प्रोबेबिलिटी है कि कविता ही फर्स्ट आए क्योंकि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी तो वही फर्स्ट आएगी। चांसेस आर हाई दैट प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप, कि बहुत चांसेस हाई ऐसे मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि जो डीजल है उसकी पेट्रोल जो भी डीजल की प्राइस है वो ऊपर ही जाएगी, मतलब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देर इज अ 50-50 चांस की मतलब 50-50 जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती, कि इंडिया आज में जीत भी सकती है और नहीं भी जीते। तो इसमें जो है द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा ये यूज हुए, तो इनमें एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। कि इनमें मतलब कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। अनसर्टेन मतलब जो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो फिर इसी टाइप के अपन को इसमें एग्जांपल गिवन है। अनसर्टेन प्रोबेबली एक्सेट्रा कैन बी मेजर। अब इनको अपन न्यूमेरिकली भी अपन इनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इनको अपन न्यूमेरिकली बता सकते हैं कि अपन इनको कैसे मेजर करें। तो देखो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसका एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं कि जो भी चीज, आउटकम्स क्या होगा, जो चीज जो अपन जिसके अपन एक्सपेरिमेंट करें, जिसके जैसे इसमें लिखा हुआ भी आपके इसमें देखो आउटकम एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम, मतलब कितनी चीज आ रही है। कॉइन्स को अपन उछाला तो कॉइन्स उछालना और कितने कॉइन्स आएंगे तो वो उसके आउटकम होंगे कि वो कितना आया है, क्या क्या आया है। और अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, कि भाई कोई भी चीज है जैसे आपने कॉइन उछाला तो कॉइन में टोटल आउटकम मतलब कितनी चीज आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। दो ही चीज आ सकती है ना, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। अब उसमें फेवरेबल आएगा कितना, दोनों तो आ नहीं सकते, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम कितना आया, 1 आया, कितने में से, 2 में से। तो उसी को कहेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, की मतलब कितने आउटकम आ रहे हैं। और टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कितने आउटकम्स आपके पास में है। जैसे डाइस होती है लूडो वाली, आपने खेला होगा लूडो, तो उसमें टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। जब आप लूडो को उछालते हो तो क्या सारे के सारे एक साथ आते हैं, नहीं, कभी 6 आता है, कभी 1 आता है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 5। टोटल आउटकम तो 6 हो गई, कि उन 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब उन 6 में से क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, वो आप उछालते उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 आया तो 1/6, 2 आया 2/6, 3 आया तो 3/6। कि एक के आने की चांसेस तो एक ही है ना, एक के आने की चांस तो क्या है, एक ही है। तो वो हो जाएगा 1/6 की, सिर्फ एक नंबर आने की चांस तो एक ही है तो उसका हो जाएगा 1/6। फिर एक चीज इसमें हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर कंफर्म है तो वो 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। अगर वो 0 है मतलब उस चीज की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, वो चीज होगी ही नहीं। और अगर 1 है तो वो कंफर्म है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इफ, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है अपन प्रोबेबिलिटी को पी कहते हैं, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी और 1 से छोटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ये चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। अगर 1 है, इफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1,
तो इवेंट का होना कंफर्म है, मतलब जो भी चीज होगी आपकी, जो भी आउटकम है वो कंफर्म आएगा। एंड इफ पी प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब कुछ नहीं होगा, नो मतलब उसमें कोई भी इवेंट होगा ही नहीं, नथिंग विल हैपन, कि मतलब वो चीज हुई ही नहीं, और जो चीज हुई ही नहीं मतलब वो 0 हो गई। फिर अब इसके जो बीच की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 और उनके बीच में होती है, बट अपनी यही होगी 0.123, और अगर बीच की है मतलब हाफ 1/2 मतलब आधी आधी, आधा इधर ये भी हो सकता है और आधा ये भी हो सकता है, कि जैसे अभी अपन ने देखा कि हेड और टेल दो ही है, तो आधा आधा ही होगा, कि मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन दो के अलावा और कोई आउटकम इसमें नहीं होंगे। जैसे ही 1/6 है तो अपन फिर उसको जैसे जैसे आगे करेंगे वो हम उसको फिर आगे ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। तो ये तो इस तरह से आपका होता है कि प्रोबेबिलिटी है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। दूसरा, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। तीसरा, अगर 1 है मतलब कंफर्म है कि वो चीज होगी, और अगर 0 है तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। ये चार चीजें तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा फिर देखो आपके इसमें यही है, प्रोबेबिलिटी ही बताई गई है। इसके अलावा फिर आपको इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी की बताई गई है, फिर उसके आपको कुछ एग्जांपल देखो, ये रहा प्रोबेबिलिटी का, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी गिवन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, कि जो आपने किया है, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, तो उसमें आपने कितने बार नंबर आए, कितना आया है, तो उसको अपन लिखेंगे ये, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो टोटल कि कितने ट्रायल्स में से आपका क्या आया है, तो वो अपन लिखेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी को डिनोट अपन पीई से करेंगे। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे? पीई से। किसे डिनोट करेंगे अपन प्रोबेबिलिटी को? पीई से। अपन यहाँ पे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी है तो मतलब कि पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पीई का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, की कोई भी इवेंट के होने की संभावना, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे। फिर कुछ आपके एग्जाम्पल्स इसमें है, फिर ठीक है, फिर आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, तो अब एग्जाम्पल है तो अपन फिर एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में अपने क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या क्या है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमन, मतलब वुमेन्स का मैच हुआ, हिट 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्ले, 30 बॉल उसने खेल ली, उसमें से 6 उसने बाउंड्री लगाई है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी जब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो कैसा करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्सरसाइज 15.1, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 15.1। देखो क्या बोल रहा है कि क्रिकेट मैच में बैट्स वुमन 6 टाइम, उसने 30 बॉल में से 6 टाइम बाउंड्री लगाई है। तो पहले अपन ने ये लिखा कि ये तो लिखा, अब क्या है कि वो बैट्स वुमन हिट बाउंड्री। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो सबसे पहले टोटल बॉल्स शी प्लेज, टोटल बॉल्स बैट्स वुमन प्लेज, टोटल उसने कितनी बॉल्स खेली? 30 बॉल्स खेली, उसमें से शी हिट्स बाउंड्री, शी हिट्स बाउंड्री, उसने कितनी बॉल्स पे बाउंड्री मारी? 6 बॉल्स पे उसने बाउंड्री मारी। तो कितनी बॉल पे उसने बाउंड्री नहीं मारी? अपन से नहीं की पूछ रहा है तो अपन पहले नहीं की निकालेंगे कि शी डिडंट हिट बाउंड्री, कितने बॉल्स पे उसने नहीं मारी? तो देखो 30 में से 6 पे मारी है तो दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 24 बॉल्स पे उसने बाउंड्री नहीं मारी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग, ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब जहां पे नॉट हिटिंग, तो कितनी बॉल पे नहीं मारी? 24 बॉल पे नहीं मारी। कितने में से? 30 में से उसने 24 बॉल पे बाउंड्री नहीं मारी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। कट कर लेंगे किसी भी, देखो 2 की टेबल से कट कर लो, 12/15, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12/15, मतलब उसने हर 15 में से 12 बॉल पे बाउंड्री हिट नहीं किए, तो हर 15 में से 3 बॉल पे उसने बाउंड्री हिट किए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 12/15 भी कट हो रहा है 3 की टेबल से, तो आप चाहो तो इसको 3 की टेबल से भी कट कर सकते हो। 3 4 12 और 3 5 15, 4/5 भी इसका आंसर हो जाएगा।
चाहो तो कट कर लो और वैसे कट कर देना चाहिए, सही रहता है, क्योंकि बुक वाला हो सकता है वो कट वाला ही आंसर मांग लो, तो इसमें आप दोनों लिख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। टोटल 500 फैमिलीज है, ठीक है, उनमें से देखा कि भाई कौन सी फैमिली में कितनी गर्ल्स है, तो 500 में से 475 फैमिलीज में दोनों लड़कियां हैं, 814 फैमिली में एक लड़की है, ऑब्वियसली एक लड़का ही होगा, और 211 फैमिली में एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों लड़के ही है। तो अपन को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है। तो देखो सीधा साधा आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 गर्ल्स है कितनी फैमिली में, 475 फैमिली में, और टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500 है। टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। 5 की टेबल से कट कर लो, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 300। वापस 5 की टेबल से कट हो रहा है, तो कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, 5 6 जा 30 और 0। अभी किसी से भी कट नहीं होगा। फिर बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, 1 गर्ल एक लड़की कितनी फैमिली में, 814 फैमिली में एक लड़की है, कितने में से, 1500 में से। 2 की टेबल से कट कर लो, 407 अपॉन 2 7 जा 14, 750। किसी की भी टेबल से कट नहीं हो रहा, तो इसको इतना ही रहने दो। फिर देखो थर्ड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कितनी फैमिली में लड़की नहीं है, 211 फैमिली में लड़की नहीं है, कितने में से, 1500 में से एक भी फैमिली में लड़की, 211 फैमिली ऐसे जिसमें एक भी लड़की नहीं है। ये तो कट हो भी नहीं रहा है, तो ये आपका इतना ही रहेगा। तो देखो आया समझ में कि प्रोबेबिलिटी को कैसे क्या करना है। अब ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। अब हमें चेक करना है कि इन प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो सबको प्लस करेंगे, देखो क्या क्या है, 19/60 प्लस 750 कौन में है 750, तो ऊपर क्या है 407 प्लस 1500, 2 to 1 कौन 1500, ठीक है। देखो अपन को चेक करना है, तो ये अपन ने लिखा, अब इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे, और आपको पता है कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 1500 ही होगा, क्योंकि वही कट होके ये आया है, तो यहाँ पे 1500 ही आपका आंसर होगा। 60 की टेबल में 1500 कितनी बार आएगा, 60 की टेबल में 1500 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1500 को 60 से डिवाइड करके गया, 6 2 जा 12, 3 बच 25 बार। अब 25 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही आएगा, 475 ही आएगा, प्लस ये आएगा इसकी टेबल में 2 बार। 2 को जब 407 से मल्टीप्लाई करोगे तो 814 ही आएगा, और यहाँ तो 211 ही आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, इन सबको प्लस कर लो, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 0 कैरी का 1, 7 + 1 8, 9 10 कैरी का 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, तो आ गया 1500 अपॉन 1500, दोनों कट होके आंसर आ जाएगा 1। तो क्या ऑल्सो चेक द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, तो यस, तो क्या लिख देंगे, यस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1, की हाँ सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है, 1 है, ठीक है। तो आज अपन ने इतना किया है, प्रोबेबिलिटी समझे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर अपन ने प्रोबेबिलिटी के 1-2 क्वेश्चंस भी अपन ने किए, 3 क्वेश्चंस कर लिए अपन याद प्रोबेबिलिटी के। फिर ये समझाए प्रोबेबिलिटी याद क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट 1 आ रही है मतलब वो कंफर्म है, और प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। और कितने एक क्वेश्चन में आपने जितनी प्रोबेबिलिटी अगर सेम टाइप की ही निकाले, जैसे अभी अपने देखा ना अपन ने कि ये तीनों थी तो एक ही टाइप की थी, गर्ल्स की ही थी, तो इसलिए इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 आया है, ठीक है। आज अपन इतना क्या है, बाकी का हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।